Good morning students. I am नीतू चौहान फ्रॉम एकलव्य एकेडमी स्कूल। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आपका सब्जेक्ट ईवीएस क्लास 4 का पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर के बारे में पढ़ा था वो हम लोग डिस्कस करेंगे। हमारा जो चैप्टर 5 है आर इंटरनल ऑर्गन्स, इसके अंदर हमारे शरीर के दोनों भागों के बारे में बताया गया था। एक तो है इंटरनल यानी आंतरिक और एक है अपने एक्सटर्नल यानी बाहरी। अब जो हमने इस चैप्टर के अंदर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है वो है आर इंटरनल ऑर्गन्स, जिसके अंदर हमने बोन्स एंड मसल्स के बारे में पढ़ा था। हमारे शरीर के अंदर 206 बोन्स होती है और 600 के आसपास मसल्स होती है। और उसके अंदर ब्रेन जो है हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल करता है, वो भी इंटरनली पार्ट है। बट ये जो ब्रेन है ये पूरे बॉडी का कंट्रोल करने का काम करता है। और उसके बाद में हार्ट है जो हमारे पूरे शरीर के अंदर रक्त का संचारण का काम करता है। और उसके बाद में जो लंग्स है वो हमें सांस लेने में हेल्प करते हैं। फिर उसके बाद में हम आते हैं किडनी पे। अब किडनी जो है, किडनी आर द बीन शेप्ड ऑर्गन लोकेटेड ऑन द बैक साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन। अब जो किडनी जो है वो बीन शेप की है। बीन यानी आप लोगों ने कुछ ऐसे मतलब ये जो सोयाबीन है इस तरह की जो बीन है, ये सोयाबीन जो होता है उसके शेप की हमारी किडनी है। और ये हमारे जो पेट के जो पीछे वाला जो बैक वाला लोवेस्ट जो पार्ट है यानी या नीचे वाला जो ये भाग है वहाँ पे स्थित है। इट इज प्लेस्ड बिलो द रिब केस और ये रिब केस से कवर हो रखी है। द किडनी फिल्टर द इम्प्योर ब्लड एंड रिमूव वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। अब ये जो किडनी है वो ब्लड को क्या करती है, फिल्टर्ड यानी साफ करती है। और हमारे शरीर के अंदर कुछ अपशिष्ट पदार्थ, वेस्ट यानी अपशिष्ट पदार्थ जो हमारे लिए काम के नहीं होते हैं, अनुपयोगी होते हैं, उसको निकालने का काम करती है टॉयलेट के थ्रू। यानी आपके जो आप टॉयलेट जाते हैं उसके थ्रू वो जो हमारे शरीर के अंदर जो अननेसेसरी जो है हमारे लिए वेस्टेड जो है अपशिष्ट पदार्थ है जिसका कोई उपयोग नहीं है, वो टॉयलेट के थ्रू हमारे शरीर से बाहर निकालता है। यूरिन। द यूनिट ऑफ किडनी आर नोन एज एन द नेफ्रेन। और ये जो किडनी है इसको हम नेफ्रेन के नाम से भी जानते हैं। इट इज अ पार्ट ऑफ एन द एक्सेक्रेटरी सिस्टम। अब ये इसका जो हिस्सा है वो उत्सर्जन प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। फिर हमारा अगला टॉपिक है स्टमक। अब स्टमक क्या है, सबसे पहले वो जगह है जहाँ पे हमारा भोजन का पाचन होता है। सबसे पहले हमारा जो था इस टॉपिक के अंदर, अगर हम इंटरनल टॉपिक के अंदर जा रहे हैं तो बोन्स और मसल्स, जो कि आपको बोन्स सिर्फ ही याद रखना 206 बोन्स है जो मसल से अटैच रहती है। मसल्स हमारे 600 के आसपास है। फिर ब्रेन है, ब्रेन को हम लोग नर्वस सिस्टम के नाम से, नर्वस सिस्टम जो इसका पार्ट है मैन वो है और ये पूरे शरीर के ऑर्डर देने का काम करता है। और फिर उसके बाद में हार्ट जो है पूरे शरीर के ब्लड को प्योरीफाई करता है और पूरे शरीर के अंदर रक्त का संचारण का काम करता है। फिर लंग्स जो है हमें सांस लेने में मदद करता है। फिर उसके बाद में आपकी किडनी थी, हम लोगों ने किडनी के बारे में पढ़ा था। किडनी ब्लड को प्योरीफाई करती है और वेस्टेज जो हमारे शरीर के अंदर जो होते हैं अपशिष्ट पदार्थ उसको निकालने का काम करती है। अब हम आते हैं स्टमक पे। स्टमक डाइजेशन का काम करता है। देखते हैं हम लोग। द स्टमक इज द मेन इंटरनल ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिंग सिस्टम। स्टमक जो है मैन यानी मुख्य जो है हमारे डाइजेस्टिंग सिस्टम का आंतरिक भाग यही है। इस मैन जो डाइजेशन होता है इसी के द्वारा ही होता है। इट इज इन द मैस्कुलर इलास्टिक पियर शेप्ड बेड। अब ये कैसा होता है, इसके मांसपेशी मैस्कुलर यानी पेशी होती है और इलास्टिक यानी लोचदार होता है। और शेप कैसा होता है इसका, नाशपाती जैसा इसका शेप होता है। फिर द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। अब स्टमक है तो स्टमक के बाद में डाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर डाइजेशन कैसे होता है, पाचन की प्रक्रिया कैसे होती है,
वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगन फ्रॉम द मोमेंट वी पुट फूड इनटू आवर माउथ। हमारा डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो शुरू में ही हमारे भोजन मुंह में जाने के बाद में ही शुरू हो जाता है। आवर टीथ बाइट एंड चाव द फूड एंड ब्रेक डाउन इट इनटू स्मॉल पीसेस। अब हमारे जो दांत है जो इसको चबा चबा के छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर इसको ब्रेक कर देते हैं यानी टुकड़े कर देते हैं। एज वी चाव, जैसे हम इसको खाते हैं चबाते हैं, द सैलिवा इन आवर, सैलिवा का मतलब होता है एक लार जो हमारे मुंह के अंदर बनती है। माउथ मिक्सेस विद द फूड, ये हमारे भोजन को हमारे मुंह के अंदर पूरा मिक्स कर देती है। सैलिवा इज अ डाइजेस्टिव लिक्विड सिक्रेटेड बाय द सैलिवरी ग्लैंड। अब ये सैलिवा जो होता है, एक सैलिवरी ग्लैंड जो होता है वो हमारे शरीर के अंदर जो होता है उसके अंदर ये सारा डाइजेस्टिव सिस्टम का काम होता है। सैलिवा चेंज द insoluble starch in the food into soluble sugar, that is the way starch food like bread and rice taste sweet after we chow them। अब ये जो हमारे शरीर के अंदर जो अनघुलनशील पदार्थ होते हैं वो उसको भी घुलनशील के अंदर बदल के उसके साथ स्टार्च को ऐड करके, यानी कि ये ब्रेड और ये राइस वगैरह है जिसको स्वीट कैटेगरी के अंदर डाला जाता है, उसको भी उसमें कन्वर्ट कर देती है। इस तरीके से आपका डाइजेस्टिंग सिस्टम होता है। फिर जो डाइजेस्टिंग सिस्टम है वो क्या होता है, आपका सबसे पहले आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद में आपने उसको मुंह से चबाया, मुंह को चबाने के बाद में उसके छोटे छोटे टुकड़े हुए, एकदम वो घुलनशील हो गया यानी एकदम सॉफ्ट लिक्विड टाइप का हो गया। फिर आपके नली के द्वारा आपके पेट के फूड पाइप से वो आपके पेट के अंदर आया। पेट के अंदर जो हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोटीन हो, चाहे विटामिन हो, चाहे मिनरल्स हो, वो सारे एक तरह से सेपरेट हो जाते हैं और पीछे वाला हम लोगों के शरीर के डाइजेशन के थ्रू छोटी आंत के द्वारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। फ्रॉम द माउथ इज फूड पासेस थ्रू द फूड पाइप। मैंने क्या कहा, जो हमारे मुंह से जो जाता है वो फूड पाइप के थ्रू स्टमक के अंदर चला जाता है। फिर स्टमक के अंदर एक मैस्कुलर बैग होता है उसके अंदर वो जाता है। फिर वो उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें होती है, जो जूसी स्टमक जो ब्रेक जो भी होता है जूसी वगैरह, वो सारे छोटे मोटे टुकड़ों में होके जो प्रोटीन वगैरह जो होता है वो सारा सेपरेट हो जाता है। और बाकी जो है इस तरीके से हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है यानी छोटी आंत है, जो अब से हमारे शरीर के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं है जिसका हमें डाइजेशन जो होता है वो सारे छोटी आंत के अंदर चला जाता है। और ये सारा छोटी आंत के थ्रू हमारे शरीर के अंदर पूरा इसका डाइजेस्ट होता है। और इस तरीके से कंप्लीट जो juicy have to digest the food completely. The digested food is in the almost like the liquid. हमारा जो ज़्यादा, आपको पता ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों के शरीर के अंदर पानी के लिए भी कहा जाता है। पानी क्यों कहा जाता है? पानी पीने से हमारा डाइजेशन भी बेस्ट रहता है, जिससे हमारा डाइजेशन इजी गोइंग हो सकता है। और द ब्लड वेसल्स प्रेजेंट इन द वॉल्स एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑब्जर्व द डाइजेशन फूड एंड कैरी द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। द अनडाइजेस्टेड फूड पासेस इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब कुछ चीज़ें जो होती है अनडाइजेशन होती है जिसको हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, वो बड़ी आंत के अंदर चले जाते हैं। आंतें हमारे दो प्रकार की होती है, एक होती है छोटी आंत, एक होती है बड़ी आंत। इस तरीके से the blood vessels in the walls of the large intestine absorb the extra water। अब इस तरीके से ये हमारी जो शरीर की वेसल्स होती है ये क्या करती है, जो एक्स्ट्रा पानी वगैरह होती है उसको अपने, आपको पता है हमारा बॉडी जो है 75% वाटर से ही बना हुआ है। इस तरीके से हमारे शरीर का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। और कुछ जो होते हैं हमारे द सेमी सेल्यूलर वेस्ट इन द पासेस आउट थ्रू द एनस। इस तरीके से जो अननेसेसरी जो सॉलिड होते हैं वो हमारे एनस के द्वारा शरीर के बाहर निकल जाते हैं। ये हमारे शरीर का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। आपको सिंपल फॉर्म के अंदर मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये आपका एक ह्यूमन बॉडी है जिसके अंदर आपने मुंह के द्वारा खाया, यहाँ पे आपने उस भोजन को चबाया, वो फिर वो एकदम सॉफ्ट हो गया,
फिर वो यहाँ फूड पाइप के थ्रू यहाँ आ गया स्टमक के अंदर आया। जो इम्पोर्टेंट जो मतलब जो चीज़ें अनडाइजेस्ट थी वो बड़ी आंत के अंदर चली गई, जो डाइजेशन था वो छोटी आंत के थ्रू हमारे शरीर के अंदर बाहर निकल जाता है। ये हमारा आज का आपका पूरा डाइजेस्टिंग सिस्टम था। और बाकी अगर आपको समझ में ना आए बेटा तो जब हमारी रेगुलर क्लासेस होगी तो उसको मैं आपको वापस रिपीट कर दूंगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।